अमेरिका की रिसर्च फर्म हिंडनबर्ग ने अडानी पर एक रिपोर्ट लाई। उस रिपोर्ट के बाद गौतम अडानी अर्श से फर्श पर आ गए। मतलब उनके लिए तो ये फर्श ही है। आप 119 बिलियन डॉलर से 61 बिलियन डॉलर पर आ जाना बहुत ज़्यादा बड़ी बात है। लेकिन अगर मैं कहूँ कि अडानी से पहले एक और बिजनेसमैन था जो उस वक्त यानी कि आज से 70 साल पहले करीब 70 साल पहले भारत का तीसरा सबसे बड़ा व्यापारी था। उसको उस वक्त संसद में हुए एक खुलासे ने फर्श पर ला दिया था, उसे बर्बाद कर दिया था। और संसद में खुलासा करने वाला कोई और नहीं बल्कि इसी राहुल गांधी के दादा थे। नाम था फिरोज गांधी। तो क्या था वो मामला और कैसे ये बर्बादी की दास्तां शुरू हुई थी, चलिए आपको असद बताएगा। शुरू करते हैं। बात 6 दिसंबर 1955 की है। पंडित जवाहरलाल नेहरू देश के प्रधानमंत्री थे। उनके दामाद फिरोज गांधी तब रायबरेली से सांसद थे। उन्होंने उस दिन लोकसभा में देश के बड़े औद्योगिक समूह डालमिया जैन ग्रुप की फाइनेंशियल इरेगुलरिटी को उजागर किया। फिरोज गांधी के इस खुलासे के बाद ही देश के जीवन बीमा उद्योग के राष्ट्रीयकरण की शुरुआत हुई थी। इंडियन एक्सप्रेस की एक रिपोर्ट के मुताबिक डालमिया जैन ग्रुप या फिर डीजे ग्रुप भी आज के अडानी ग्रुप की ही तरह था, जिसने स्थायी संपत्ति बनाकर बिजनेस को आगे बढ़ाया था। उस समूह ने तब बिहार में ही टाटा जमशेदपुर की तर्ज पर डालमिया नगर शहर बसाया था, ठीक उसी तरह जैसे आज अंबानी का जामनगर या अडानी का मुंद्रा है। डालमिया नगर 3800 एकड़ में फैला था और इस समूह का अपना बिजली घर और रेलवे भी था। इसके अलावा समूह के मद्रास, चरखी दादरी और लाहौर के डंटोट और कराची में सीमेंट प्लांट भी थे। इसके अलावा पटियाला में एक बिस्किट फैक्ट्री और बिहार के झरिया और बंगाल के रानीगंज क्षेत्रों में कोयले की खदानें थी। 1933 में एक चीनी मिल से इसका उदय हुआ था। जैसे कि आज के दौर में अडानी हर तरफ फैला हुआ है, कुल मिलाकर ये भी कुछ इसी तरह था। फिरोज गांधी का संसद में किया गया खुलासा भी हिंडनबर्ग रिसर्च की ही तरह था, जिसमें कहा गया था कि डालमिया जैन ग्रुप के संस्थापक रामकृष्ण डालमिया ने कंपनी के खातों में गड़बड़ी, पैसों की हेरफेर और बोगस कंपनियां बनाकर उनके खातों में फेरबदल से पैसों को इधर उधर कर बड़े पैमाने पर बोगस संपत्ति हासिल की थी और अपनी दौलत बढ़ाई थी। आरोप ये भी था कि देश के बाहर कई कंपनियों में निवेश किया गया है। इस खुलासे का नतीजा ये हुआ कि डालमिया ग्रुप पर से बाजार का भरोसा उठ गया और उसे भारी नुकसान हुआ, ठीक वैसे ही जैसे आज अडानी को हुआ है। असल में इस खुलासे से कुछ साल पहले ही डालमिया जैन ग्रुप ने 1946 में 3.7 करोड़ रुपए की लागत से बॉम्बे में 2 कपड़ा मिलों, सर शाहपुरजी बरोचा मिल्स और माधोजी धर्मसी मैन्युफैक्चरिंग कंपनी को खरीदा था। उसी साल ग्रुप ने द टाइम्स ऑफ इंडिया के प्रकाशन बेनेट कॉलमैन एंड कंपनी लिमिटेड को भी लगभग 2 करोड़ रुपए में खरीद लिया था। फिरोज गांधी ने अपने भाषण और खुलासे में यह आरोप लगाया था कि डीजे ग्रुप ने यह खरीद इसलिए की थी ताकि बीसीसीएल में अपनी जमा संपत्ति का इन्वेस्टमेंट किया जा सके। अपने संबोधन में तब फिरोज गांधी ने कहा था, मुझे नहीं पता कि ये कानूनी है या नहीं, क्योंकि दोनों व्यवसाय की प्रकृति काफी अलग है। जहां तक मेरी जानकारी है, बीसीसीएल में सूत काटने के लिए कोई मशीनरी स्थापित नहीं की गई। इसके अलावा जिस दिन शेयरों का अधिग्रहण किया गया था, उसी दिन इन मिलों द्वारा ग्वालियर बैंक से 84 लाख रुपए की राशि निकाली गई। इस घटना के बाद ग्वालियर बैंक बंद हो गया था और मिलों के दोनों ऑडिटर्स एसबी बिलीमोरिया और एफ फर्ग्यूसन ने इस्तीफा दे दिया था। गांधी ने बीसीसीएल, लाहौर इलेक्ट्रिक सप्लाई कंपनी समेत ग्रुप की बाकी ऑपरेटेड कंपनियों और भारत इंश्योरेंस कंपनियों के दस्तावेजों की वैधता पर भी सवाल उठाए थे। आरोप लगाया गया था कि पॉलिसी धारकों के पैसे का इस्तेमाल डालमिया जैन ग्रुप पारिवारिक ट्रस्ट के जरिए दूसरी कंपनियों में अपनी होल्डिंग को बढ़ाने में कर रहा है। गांधी के आरोप से समूह को आर्थिक तौर पर बड़ी तबाही झेलनी पड़ी थी। गांधी के आरोपों के कुछ दिन बाद ही यानी कि 19 जनवरी 1956 को देश की सभी 245 बीमा कंपनियों का एकीकरण और राष्ट्रीयकरण कर दिया गया और एक अध्यादेश के जरिए भारतीय जीवन बीमा निगम की स्थापना की गई। बाद में संसद में 1 सितंबर 1956 को अधिनियम पारित कर इसकी विधिवत स्थापना की गई। बाद में इसी राह पर चलते हुए इंदिरा गांधी ने 20 बैंकों का राष्ट्रीयकरण किया था। इसे खुलासे ने जगमोहन डालमिया को बर्बाद कर दिया था। आपको क्या लगता है कि अडानी के केस में आगे क्या होगा? खैर, जो भी होगा वक्त हमें बताएगा और हम आपको बताएंगे। वीडियो अगर आपको पसंद आई हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें और जाते जाते चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें।